बेस्ट सेलर पे ले जाएगा, उस प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर्स पे ले जाएगा। आपने सब कैटेगरी पे क्लिक किया तो आपको उसके बेस्ट सेलर्स वाले पेज पे ले आएगा। अब यहाँ आके आपने हीलियम 10 का एक्सरे रन करना है, ठीक है। यहाँ आके आपने हीलियम 10 का एक्सरे रन करना है और जिस तरह से कीवर्ड लास्ट टाइम हमने निकाले थे वैसे निकालना है। इस तरह से आपके सामने एक्सरे आ जाएगा। एक्सरे आने के बाद आपने जो 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है वो आपसे रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जब लिस्टिंग के लिए भी कर रहा होता हूँ तो मैं इसको यहाँ से सेल्स से सॉर्ट कर लेता हूँ। सेल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि जो सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा है, मैं रेवेन्यू से कभी भी नहीं करता, सेल से करता हूँ। जो सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा था वो ऊपर है, उसकी इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे होते हैं। तो ये रेलिवेंट जो प्रोडक्ट मेरे रेलिवेंट होते हैं ना, बिल्कुल मैं उनके एसेंस कॉपी करता हूँ और उन पे रन सेरिब्रो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर ली और रन सेरिब्रो कर दिया। अभी मुझे जब लेके जाएगा ना डायरेक्ट सेरिब्रो में मुझे लेके जाएगा। अब सेरिब्रो में ये सारे मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा होता है। अब ये वो 10 एसिड हैं जो मैंने सिलेक्ट किए थे, ठीक है। ये मुझे एक प्रोडक्ट जो दिखा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी रीजन बताई थी मुझे ये एक प्रोडक्ट क्यों दिखा रहे हैं। मैंने इसको ये 10 एसेंस दे दिए सेरिब्रो को। मैंने कहा यार मुझे कीवर्ड निकाल के दिखाओ इन 10 एसेंस के। सेरिब्रो ने क्या किया, सेरिब्रो ने डाटा फैच किया इनका। सेरिब्रो ने अपने फैक्चुअल फिगर्स के मुताबिक इसको कह दिया यार ये नंबर 1 सेलर है, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट 1 दिखा रहा है। ऐसे मैंने इसको 10 दिए, प्रोडक्ट मुझे 1 दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ एक ऑप्शन आता है रन एनालिटिक्स, रन एनालिटिक्स पे भी जाऊंगा ना तो मुझे इसकी सेल्स दिखाएगा। बिकॉज सेरिब्रो कह रहा है यार आपने मुझे 10 एसेंट दिए, 10 एसेंट में से सबसे ज्यादा सेल ये बंदा लेके जा रहा है, ये सेल लेके जा रहा है। और ये टोटल जितने भी कीवर्ड्स हैं ना 10 एसेंट की मिला के 30,242 कीवर्ड्स हैं। अब इनको मैं किसी तरह लिस्टिंग में ऐड करूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं इन सबको ऐड कर दूं। मुझे वो कीवर्ड चाहिए जिन पे मैं रैंक होके पहले पेज पे आऊं और पहले टॉप 20 के अंदर आ जाऊं। मुझे वो वाले कीवर्ड चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, सेरिब्रो को कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ फिल्टर डालता हूँ इस पे, ठीक। अब फिल्टर मैंने इस पे कौन से डाले, जब लिस्टिंग में कर रहा हूँ ना, लिस्टिंग करते हुए मैंने ये फिल्टर डाले हैं। यूएसए की मार्केट है, मैंने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम में मिनिमम 1000 लगा दी है। मैं पीपीसी नहीं रन कर रहा, मैं सिर्फ लिस्टिंग करने जा रहा हूँ। अगर मैं पीपीसी करता यहाँ पर मैं 100 का लगा देता, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ऑटोमेटिक कैंपेन चेंज में किया तो यार मेरे पास जितने भी कीवर्ड है ना मेरे पास आ जाए, ठीक है। क्योंकि मैं उनको मैनुअल में डालना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक में उनको नेगेटिव कर देता हूँ, ये रीजन होती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, मुझे चंद गिने चुने कीवर्ड्स चाहिए जिन पे मैं वाकई जल्दी रैंक कर जाऊं, ठीक। अब मैं यहाँ पे 1000 का सर्च वॉल्यूम लगा दिया मिनिमम में। वर्ड काउंट वही वर्ड काउंट 2 to 4 लगाया, पोजीशन रैंक 1 to 30 लगा दी और मिनिमम का कंपैरेटर फिर वही 3 लगा दिया। वैसे निकाल दें, सिर्फ ये 0 का डिफरेंस मैंने किया है कि मैंने अपना टाइटल लिखना, मुझे टाइटल के लिए कीवर्ड चाहिए। इतने लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड मुझे नहीं चाहिए बिकॉज मैं अपनी लिस्टिंग बनाने जा रहा हूँ। अब ये फिल्टर लगाने के बाद मेरे पास वो कीवर्ड्स निकाल देगा जिसको मैं एक्सेल में इंपोर्ट कर दूंगा। दूसरा तरीका होता है आपका, आप कहते हैं मैं रेलेवेंसी शीट के थ्रू नहीं जाता, मैं मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करना चाहता हूँ। अब मैनुअल कीवर्ड रिसर्च जब आपने करनी है ना, मैनुअल आपने इस तरह से करनी है, आपको आपने उस पर सेरिब्रो रन की, हीलियम 10 का एक्सेल रन किया अपने मेन कीवर्ड पे। अब सिंपली आप किस तरह जाते हैं, वैसे तो बेहतर ये है कि आप रेलेवेंसी शीट बना के जाएं और मैनुअल भी चले जाएं। मैं मोस्टली रेलेवेंसी शीट के साथ जाता हूँ, मैनुअल सिर्फ अपने मेन कंपैटर के देख लेता हूँ। जब आपने मैनुअल जाना हो ना, आपने इस तरह से करना है, अपने 3 कंपैटर जो आपको लगता है यार मेरे 3 कंपैटर हैं, आपने उनके कीवर्ड जो है उनके एसेंट सेरिब्रो में लेके आने हैं, उनके एसेंट सेरिब्रो में लाके उनको पेस्ट करना है। तो आपने इस तरह से कि मुझे लगा यार ये मेरे 3 कंपैटर हैं, अब मैं इनके ही कीवर्ड निकालूंगा ताकि मैं इनको बीट करने निकल आऊं, मैं पहले पेज पे आ जाऊं, ठीक है। मैं इनके कीवर्ड निकालूंगा, इनके कीवर्ड निकालना आपने फिर भी वही सर्च वॉल्यूम मिनिमम लगा देना 1000 का, पोजीशन रैंक 1 to 30 लगा देना है, वर्ड काउंट 2 to 4 लगाना है। यहाँ पे रैंकिंग कंपैटर वाला आपने नहीं लगाना है, रैंकिंग कंपैटर 3 लगाएंगे तो वो तो आपको किसी भी कीवर्ड नहीं दिखाएगा बिकॉज आप उसको 3 एसेंट दे रहे हो और 3 एसेंट भी वो आप 3 का लगा रहे हो। आपने यहाँ पे रैंकिंग कंपैटर वाला छोड़ देना है। आपने सिर्फ जब इस तरह मैनुअल जाना है ना कि आपने कहते यार इन तीनों का मैं सर्च करूँ तो आप इस तरह से फिल्टर लगाएंगे। एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है, लोग क्या करते हैं कि यार ना इस तरह जाते हैं ना वैसे जाते हैं, वो रैंडमली अपना कीवर्ड मैग्नेट में डालते हैं और उसमें से जितने कीवर्ड निकलते हैं ना उनको सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करते हैं और 1 by 1 Amazon की सर्च बार पे जाकर उसको सर्च करके देखते हैं यार हमारे इतने प्रोडक्ट रेलेवेंट आ रहे हैं। 40 पहले पेज पे 48 शो हो रहे थे, वो कहते हैं पहले पेज पे 48 में से जस्ट लाइक 40 शो हो रहे हैं, वो इसकी परसेंटेज निकाल देते हैं कि यार 80% प्रोडक्ट
इरेलीवेंट आ गई हैं और बाकी जो है 4-8 नहीं दिखा रहा, तो 100 में से 80% उसका निकाल देते हैं। तो वो इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं, इस तरह से रेलेवेंसी चेक करते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये आप रेलेवेंसी शीट के थ्रू जाएं कि अब आपको एक मेथड पता चल गया है कि आप इतने अच्छे कीवर्ड निकाल सकते हैं, तो फिर इसको इग्नोर करना तो बेवकूफ़ी है एक किस्म की। अच्छा ये देखिए, जब आप कीवर्ड निकाल लेते हैं, कीवर्ड निकाल लेते हैं, ये रेलेवेंसी शीट के थ्रू मैंने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं उसी प्रोडक्ट के, ठीक है। ये रेलेवेंसी शीट के थ्रू निकाले हैं मैंने, जब उसको सर्च वॉल्यूम 1000 लगा के, पोजीशन रैंक 1 to 30 लगा के, वर्ड काउंट 2 to 4 लगा के, और फिर रैंकिंग पैटर्न 3 लगा के, जब मेरे पास कीवर्ड जितने भी आए, मैंने उन कीवर्ड्स को क्या किया, सबसे पहले तो मैंने उनको यहाँ पे रेलेवेंसी का इरेलेवेंट कॉलम डिलीट किए, रेलेवेंसी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर रेलेवेंसी से सॉर्ट किया। रेलेवेंसी से सॉर्ट करने के बाद मैंने 5 से जिनकी कम रेलेवेंसी आ रही थी ना, उनको मैंने डिलीट कर दिया। उसके करने के बाद फिर मैंने क्या किया, सिंगुलर प्लूरल इसमें से रिमूव किए। ये कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया हुआ, सिंगुलर प्लूरल रिमूव किए। लिस्टिंग में भी आपने एज इट इज करना, जैसे मैंने पीपीसी का बताया, लिस्टिंग आपने रिमूव कर दी है सिंगुलर प्लूरल, और फिर आपने सर्च वॉल्यूम से उसको सॉर्ट करना है। अब सर्च वॉल्यूम से मैंने सॉर्ट किया, मुझे पता यार ये मेरे कीवर्ड आ रहे हैं, इनका ये सर्च वॉल्यूम है और इनकी रेलेवेंसी ये आ रही है। अब मैं जो मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड है मैं उनको यूज करता जाऊंगा। मोस्टली आपने इस बात देखना है, ये हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड भी आपका लिस्टिंग में ये मेन टाइटल में आ रहा है, जितने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है आपने टाइटल में डाल रहे हैं, एक सीक्वेंस बना के, एक सेंस बना के। मैं लिस्टिंग भी क्रिएट दिखाता हूँ किस तरह से डाले हुए। अब ये जो तरीका है, ये रेलेवेंसी शीट वाला तरीका है, आप ये भी इंप्लीमेंट करें, और इसके साथ साथ आपने जो मैंने आपको बताया 3 कंपैरेटर्स के आपने ऐसे निकाले, 3 कंपैरेटर के ऐसे चूज करके सेरिब्रो में डाले, सेरिब्रो में डालने के बाद आपने कीवर्ड निकाले। अब उनको आप 1 by 1 आपने देखिए कि यार इस तरह से एलिमेंट है, ये उनकी रेलेवेंसी आ रही है, ठीक है, ये उनकी रेलेवेंसी आ रही है, ये कीवर्ड है। जब मैंने बताया कि आपने रेलेवेंसी शीट की तरफ नहीं जाना होगा, आपने क्या करना है, अपने 3 कंपैरेटर के ऐसे न उठाकर उनको सेरिब्रो में लेके जाना है, उनके कीवर्ड निकाल रहे हैं, फिर उनकी आपने रेलेवेंसी चेक करनी है। रेलेवेंसी किस तरह से आपने चेक करनी है, आप उसको सर्च करें Amazon के सर्च बार में, सामने जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही है, अगर 48 की 48 प्रोडक्ट आपसे रेलेवेंट आ रही है तो उसकी रेलेवेंसी 10 है, ठीक है। अगर 48 में से 44 आ रही है और उसकी रेलेवेंसी 9 है, 48 में से 40 आ रही है उसकी रेलेवेंसी 8 है। तो इस तरह से आपने मैनुअल चेक करना है। देन आपने अगर तो दोनों तरीके से चलेंगे ना तो बेस्ट है कि आप वो भी करें और ये भी करें, और फिर डुप्लीकेट इनमें से रिमूव करके फाइनल अपनी शीट बना लें, जिसमें आपको पता हो यार मैंने इस तरह से कीवर्ड डालने हैं, इस तरह से फाइनल अपनी शीट बना लें। ये आपको पता हो यार ये मेरे जो है ना ये हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, जैसे मैंने इनको किया है कि हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, ठीक है, इनकी रेलेवेंसी क्या है। अब मुझे पता है यार टाइटल में मैंने ये यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस बनाकर मैंने टाइटल में इनको घुसाना है। टाइटल में मैक्सिमम आपके 5 कीवर्ड डालें, इससे ज्यादा कीवर्ड न डालें, ठीक है। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड डालें, इससे ज्यादा टाइटल कीवर्ड न डालें, क्योंकि आपका ज्यादा लंबा करेंगे आपका टाइटल बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मे बी आपका टाइटल आप इस सीक्वेंस को छोड़ के आप इनकी तरफ निकल जाएं कि हाई सर्च वॉल्यूम डालते जाएं, तो आपका सीक्वेंस कोई ना बने। जो परफेक्ट टाइटल होता है उसमें जाते ही 4 से 5 कीवर्ड है, इससे ज्यादा जाते ही नहीं, क्योंकि जब ज्यादा जाएंगे। और कोशिश करें इनको लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाकर डालें, कि एक कीवर्ड को दूसरे के साथ मर्ज करके फिर डाल दें, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाकर डाल दें। ये हो गया लिस्टिंग के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है। अब लिस्टिंग दिखाता हूं किस तरह से क्रिएट की हुई है। ये देखिए लिस्टिंग। अब यहाँ मैंने जो फाइनल अपनी रिपोर्ट थी ना उनके कीवर्ड यहाँ पर डाले, ठीक है, उसके थ्रू मैंने ये बना दिए। लेकिन बैकएंड में किस तरह से सेट करूंगा, मैं सबसे पहले ये करता हूँ, अपना जब भी मैं अपना टाइटल पहले डालता हूँ और बैकएंड पहले डाल देता हूँ। उसके बाद बुलेट्स है ना, बुलेट्स के लिए मैं कीवर्ड सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना टाइटल बनाता हूँ, टाइटल के साथ ही मेरे बैकएंड बन जाते हैं, ठीक है। टाइटल मैं पहले बना चुका हूँ, जब मेरे पास कीवर्ड सारे आ गए, मैं करता हूँ नॉर्मली जितने कीवर्ड्स हैं ना
उनको फ्रेंचन स्टाइल में लेके आता हूँ, वन वर्ड करके डुप्लीकेसी रिमूव करके, कॉमन वर्ड भी रिमूव करके जितने कीवर्ड आते हैं ना, अब मेरे पास दो चीजें, मेरी लिस्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लिस्टिंग दो चीजों पर होती है, एक होती है आपकी इमेजेस पर, एक होती है आपकी कंटेंट में। अभी सिर्फ मेरी कंटेंट में दो चीजें कंप्लीट हुई हैं। पहला मैंने अपना टाइटल कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ मेरे बैकएंड भी कंप्लीट हो गए। अब